राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूं चक्रव्यूह के बारे में। एक वीडियो था हमारा एजुकेशन का चक्रव्यूह, दूसरा वीडियो था हमारा सोशल मीडिया का चक्रव्यूह। आज उन्हीं चक्रव्यूह के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और चक्रव्यूह आपके पास लेके आ रहा हूं। कौन सा चक्रव्यूह? दिखावे का चक्रव्यूह। होता है ना दिखावा, हर चीज का दिखावा, और उस दिखावे के चक्रव्यूह में फंसते हुए चाहे वो कोई भी अभिभावक हो, उस दिखावे के चक्कर में दिन प्रतिदिन वो निचले स्तर पर जाता जा रहा है। चाहे तो वो धन की तरफ से नीचे के स्तर पे जाए, चाहे वो रेपुटेशन की तरफ से वो नीचे जाए, चाहे वो कर्जे की तरफ से वो नीचे जाए, हर तरीके से वो निचले स्तर पर ही जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि दिखावे के चक्कर में वो एक अहंकार की प्रवृत्ति में भी हो जाता है। अब दिखावे का चक्रव्यूह कैसे फंसाता है अभिभावक को, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा दिखावे के चक्रों में लोन। कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, गाड़ी हुई, मोबाइल हुआ, मकान हुआ, प्रॉपर्टी हुई, जमीन, कोई भी चीज हम लेते हैं, क्षमता नहीं हो पाती है कि हम उस प्रॉपर्टी को, उस मोबाइल को, उस गाड़ी को एक साथ हम पूंजी लगाकर खरीद सकें। इसलिए हम उस पे लोन करवाते हैं। किस पे लोन करवाया? दिखाने के लिए कि मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास आईफोन 17 है, आईफोन 16 है, आईफोन 15 है। कपड़ों का, गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, एकदम लग्जरी गाड़ी दिखानी है ना, परिवार को दिखानी है, अपने रिश्तेदारों को दिखानी है, दोस्तों को दिखानी है, समाज को दिखानी है कि मेरे पास गाड़ी है। क्षमता से ऊपर हम जाके किसी भी चीज पे लोन लेते हैं दिखाने के लिए कि मेरे पास इस चीज की सुविधा है, तुम्हारे पास नहीं है। उस चीज के दिखावे के चक्कर में लोन लेते हैं, जबकि क्षमता से ऊपर हो गया। अब लोन की किस्त आ रही है 10-12 हजार रुपए, कमा रहा कितना है? 25,000 रुपए, 30,000 रुपए। अब 10-12 हजार रुपए अगर लोन की किस्त जा रही है तो वो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? ये भी एक कारण है दिखावे का। दूसरा मैं दिखावे की बात करूंगा तो एजुकेशन का दिखावा, जो अपन बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं ना। क्षमता से ऊपर हम किसी बड़ी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, वो भी एक तरीके का दिखावा ही है। किस तरीके से ये कार्य करता है? अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदार में किसी का बच्चा एक हाई प्रोफाइल स्कूल में जाता है तो अपन क्या करेंगे? मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में जाना चाहिए। क्या मैं कमजोर हूं? मेरे को भी तो दिखाना ना कि मैं भी काबिलियत रखता हूं कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। अब उस दिखावे के चक्कर में वो अपनी क्षमता से ऊपर उसी स्कूल में एडमिशन करवा देगा, जबकि उसकी क्षमता तो है ही नहीं। उसकी क्षमता है कि मैं मेरे ही अनुसार किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाऊं, लेकिन नहीं, दिखाने के लिए वो हाई प्रोफाइल स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाता है जहां पे वहां पे शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। मैं सभी स्कूलों के बारे में ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन कई स्कूलें ऐसी होती है जिनका नाम तो बड़ा होता है, काम बहुत छोटा होता है, जहां पे बच्चे का भविष्य खराब किया जाता है। दिखावे के चक्कर में अभिभावक फंस जाते हैं, काम करते रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा दिखावे का जो षड्यंत्र रचा जाता है समाज के द्वारा, वो है शादी ब्याह में खर्चा। दबा के खर्चा किया जाता है, बेहिसाब तरीके से खर्चा किया जाता है दिखाने के लिए। मैं तो भाई सब 4-5 तरीके की मिठाई बनाऊंगा, 10 प्रकार के पकवान बनाऊंगा, ये आलीशान में मंडप सजाऊंगा, ये मेरी एंट्री का होगा, ये इधर से हेलीकॉप्टर में दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा, ये एंट्री वाला डीजे होगा, फ्लावर्स बरसेंगे। काफी सारे दिखावे के नतीजे होते हैं, बहुत सारे दिखावे। अब उन्हीं दिखावों में एक है प्री वेडिंग।
प्री वेडिंग शूट भी एक दिखावा है। क्यों? मेरा दोस्त तो प्री वेडिंग शूट करवा लिया, मैं भी तो करवाऊंगा। मेरे दोस्त ने उस स्टेशन पे, उस प्लेस पे प्री वेडिंग शूट करवाएगा, मैं उससे भी अच्छे प्लेस पे प्री वेडिंग शूट कराऊंगा। अब वो प्री वेडिंग शूट के लिए इधर उधर घूमेंगे, फोटोग्राफी का खर्चा, प्री वेडिंग का खर्चा, सब कुछ खर्चा काहे के लिए? दिखावे के लिए। जबकि उन चीजों का कोई मोल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आज तक मेरा ये वीडियो जिन भी लोगों के पास पहुंच रहा है, अभी तक जिन भी लोगों ने प्री वेडिंग शूट करवाया, क्या वो शूट काम आया कहीं पे? आपने 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक की प्री वेडिंग शूट करवाई, क्या वो कहीं पे काम आई? हाँ, शादी के दिन एक एलईडी पे चला दिया, चल रहा है, जनता देख रही है, दिखावा हो रहा है। उसके बाद कभी चला के देखा? 1-2 बार देख लिया होगा, वो बंद पेटी पे रखी हुई है। फिजूल का ही तो है खर्चा। मैं उसको फिजूल ही मानता हूँ, क्योंकि वो वेस्ट है, किसी भी काम में नहीं आता। एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, वो मेमोरेबल मोमेंट उन चीजों से ना करने के बजाय कुछ कम कॉस्टिंग में कुछ अच्छा अपन मेमोरेबल मोमेंट कर सके तो अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जिनको कैप्चर करके हम रख सकते हैं। शादी विवाह में दुनिया भर का खर्चा करते हैं, अनेकों प्रकार की दिखाने की चीजें होती है। मेरी क्षमता है कि मैं किसी भी शादी में 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूं, लेकिन मैं लोगों को दिखाने के लिए उस 10 लाख से 20 लाख तक भी पहुंचूंगा, 30 लाख तक भी पहुंचूंगा। क्यों? मेरे को तो दिखाना है। अब वो जो 10 लाख से 20 लाख के बीच का जो डिफरेंस आएगा, 10 लाख रुपए का, वो कर्जा ही तो होगा। और उस कर्जे का ब्याज कौन चुकाएगा? वो समाज चुकाएगा या वो दुनिया चुकाएगी जिनको दिखाने के लिए आपने वो 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है? आप खुद चुकाओगे, मैं खुद चुकाऊंगा उसको। तो मैं काहे के लिए दिखावा करूं? मेरी क्षमता ही नहीं है तो मैं क्यों दिखावा करूं? मैं क्यों फिजूल की खर्ची करूं? मैं मेरी क्षमता के अनुसार मैं शादी में खर्च करके एक अच्छा समारोह बना सकता हूं, एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरे को तो लोगों को दिखाना है। क्यों करते हैं दिखावा? अब आजकल के स्टूडेंटों में क्या चल रहा है? स्टूडेंट हो चाहे वो 20, 22, 25, 30 साल के युवा हो, उन युवाओं में क्या चल रहा है? घूमने फिरने का दिखावा, कपड़ों का दिखावा, जूतों का दिखावा, मोबाइल फोन का दिखावा, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दिखावा, यहां वहां प्लेसेस पे घूमने का दिखावा, जो सोशल मीडिया पे दिखता ही है कि वो प्लेस अच्छा है, वो प्लेस अच्छा है, वो प्लेस अच्छा है। तो ये इन चीजों के चक्कर में जो स्टूडेंट होते हैं, जो 20 से लेकर 30 साल की अवस्था के जो भी नौजवान युवक होते हैं, उन दिखावों के चक्कर में वो गलत राह पे भी चले जाता है। अब अपने दोस्तों को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास S24 अल्ट्रा है, सैमसंग का फोन है, ये है, वो है, फलाना है, ढीका है। दिखाने के लिए क्या करेंगे? ले आएंगे फोन किस्तों पे। अब उसकी किस्त चुकाने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ रहा है। अब वो गलत रास्ते पे जाएगा। किस्त कहां से चुकाएगा? उसके लिए वो गलत रास्ता चूज करेगा। ऑनलाइन गेमिंग करेगा, सट्टे लगाएगा, या फिर कोई ऐसा कोई पदार्थ बेचने की कोशिश करेगा जो कि गैरकानूनी होगा। फ्रॉड करेगा, लोगों को ठगने की कोशिश करेगा। और फिर जब उसका जो दिखावा एक दिन जब लोगों के सामने आएगा, तो जिन लोगों को वो दिखा रहा था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वही लोग उसको ताने मारेंगे। तो फिर आप किन के लिए दिखावा कर रहे हो? किस समाज के लिए दिखावा कर रहे हो? किस परिवार के लिए, किस रिश्तेदार के लिए दिखावा कर रहे हो? ये सब रिश्तेदार, समाज, ये जो भी कुछ है, ये आपके दिखावे में जो दिखेगा उसके साथ तो रहेंगे, लेकिन उस दिखावे के पीछे जो आप नीचे वाले स्तर पे पहुंचोगे, कर्जे के स्तर पे पहुंचोगे, वहां पे ये कोई साथ नहीं देगा। आप किसी भी लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे तो कोई भी समाज का आदमी आपके लोन की किस्त चुकाने के लिए नहीं आएगा कि तूने दिखाने के लिए क्या है, हमें दिखाने के लिए क्या है, ले किस्त मेरी तरफ से दे दे। शादी ब्याह में आप कर्जों में चले जाते हो, लाखों का कर्जा हो जाता है। कौन सा समाज का आदमी, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा शख्स आपका कर्जा चुकाने के लिए आ जाता है? उन्हीं के लिए तो किया था आपने, उन्हीं को तो दिखाने के लिए किया था, वो उसका कर्जा चुकाने आ गए। क्यों करते हो ये सब कुछ? जितने भी लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी चीज का दिखावा मत करो। आपकी जितनी क्षमता है उतनी ही क्षमता के अनुसार कार्य करो, जितनी क्षमता है उसी ही क्षमता के अनुसार अपने घर परिवार का ध्यान रखो।
आपकी जितनी भी क्षमता है और जिस चीज की आपको जरूरत है कि ये चीज हमारे घर में होनी ही चाहिए, जरूरत, बेफिजूल नहीं। बेफिजूल भी काफी सारी चीजें हम घर में ले आते हैं दिखाने के लिए कि मेरे पास तो घर में ये भी चीज है, जब भी उस चीज का कोई औचित्य भी नहीं होता। जिस चीज की खरीदने की क्षमता है, जिस चीज की घर में जरूरत है, और वो भी एक क्वालिटी के स्तर पर कि हाँ ये जो चीज हम खरीद रहे हैं इसकी क्वालिटी उच्चतम होनी चाहिए। लोकल क्वालिटी के आप लेके आएंगे तो वो खराब हो जाएगी, फिर दोबारा लानी पड़ेगी। कोई भी चीज हो एक सीमित, अपनी क्षमता के अनुसार, जरूरत के अनुसार खर्चा करे, जरूरत के अनुसार काम करे। दिखाने के लिए कोई काम ना करे कि मेरे पास ये है। अगर दिखाने के लिए आप काम करोगे तो अहंकार ऑटोमेटिक आपके अंदर घुस जाएगा, और जब ये अहंकार घुसता है तो पतन का कारण भी यही बनता है। दिखावे का जो षड्यंत्र रचा जाता है, दिखावे का जो चक्रव्यूह रचा जाता है, ये सामाजिक तत्वों के द्वारा ही किया जाता है। आपको लुभाया जाता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तेरे पास क्या है। तो उस ईगो में आके, उस अहंकार में आके हम उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं, उस दिखावे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना जल्दी हो सके इस दिखावे के चक्रव्यूह से आप निकल जाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप उस दिखावे के चक्कर में बहुत नीचे वाले स्तर पे पहुंच जाओगे, जहां पे आप लाखों के कर्जे के नीचे दबे पाओगे। रिक्वेस्ट है, दिखावा ना करें। दिखावा अहंकार का प्रतीक होता है, नहीं करें। इस दिखावे के चक्करों में ना फंसे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।